मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, बट ये एक नया चैनल है। तो इस चैनल पे मैं बेसिकली मेरा एम इस चैनल पे ये है कि बाय द वे मेरी आवाज़ ऐसी है बिकॉज सुबह के 7:30 बजे एंड आई एम गोइंग टू वर्क। तो मैं अभी भी थोड़ा नींद में ही हूँ, तो इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी है। तो बेसिकली ये चैनल पे मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, चीज़ें जो मेरे साथ ऑन अ डेली बेसिस होती हैं या कुछ नया जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, और बेसिकली कुछ भी लाइक यू नो समथिंग दैट विल मोटिवेट यू टू नॉट डू ईदर इफ़ आई हैव डन अ मिस्टेक। तो आपको ये होना चाहिए कि आप ये गलती ना करो, और अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो फिर ये होना चाहिए कि चलो ये चीज़ करो। तो बेसिकली वैसे रिलेटेड मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। एंड ये एक तरह से वीडियो लॉग्स भी हैं जो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में जब मैं कोई सिचुएशन में हूँ या मुझे किसी चीज़ से मुझे किसी चीज़ का टेंशन है या कुछ भी है, तो एटलीस्ट आई कैन गो बैक टू दीज वीडियोस एंड सी कि भाई टाइम अलग था, टाइम चेंज होता है, और आप भी वही कर सकते हो। आप देख सकते हो जब मेरी लाइफ में कोई टेंशन है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे दूसरों की लाइफ भी कैसे ही जाती है। बट या इनफ सेड ऑन दैट। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करना, आई वांट टू शेयर दिस वन इंसिडेंट दैट रिसेंटली हैपेंड, जो कि मेरे और मेरे हाउसमेट के साथ हुआ। एंड इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी है जो मैंने सीखा। तो बेसिकली स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्या है। तो मैं यहाँ पे सिडनी में रहता हूँ और मैं एक हाउस शेयर में रहता हूँ। हाउस शेयर मतलब कि बहुत तो नहीं, 3-4 लोग एक साथ मिल के एक घर में रूम्स शेयर करते हैं। तो वैसे उसमें अकोमोडेशन में मैं रहता हूँ। तो मेरा एक रूम है, मेरा एक हाउसमेट है जिसकी वाइफ है, तो मतलब वो उसके नाम पे लीज है, और वो और उसकी वाइफ मेन मास्टर बेडरूम में रहते हैं। एक रूम में मैं और एक रूम में दूसरी एक और लड़की रहती है। तो उसने अपने नाम पे लीज लिया हुआ है और हम लोग सिर्फ सब लीज लाइक रेंट कैश उसको जो भी है वो दे देते हैं। तो वैसे चीप पड़ता है, जनरली काफ़ी चीप होता है वैसे। एंड अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पैसे सेव करूँ बहुत सारे, क्योंकि मुझे अभी मेरी पढ़ाई, बट दैट्स वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो में बस फोकस करते हैं इस स्टोरी पे। तो बेसिकली ये बंदा हाँ, तो इसको मैं रेंट भरता हूँ। तो एवरी वीक क्या होता है कि मैं एवरी ट्यूसडे को मुझे रेंट भरना होता है, और ये चीज़ हम दोनों ने पहले डिसाइड कर ली थी। उसने मुझे पहले बोला था कि यार मंडे को रेंट भर देना, बट मैंने उसको बोला था कि देख मुझे ट्यूसडे को पेमेंट आती है, मुझे सैलरी मेरी ट्यूसडे को आती है एवरी फोर्टनाइट, तो मैं ट्यूसडे को ही पे करूँगा, और रेंट भी एवरी फोर्टनाइट ही देना होता है। तो उसने अग्री कर लिया था कि यार ठीक है चल तू ट्यूसडे को कर देना। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि बीच बीच में ऐसा होता था कि मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते थे, लाइक मैं कुछ हफ्तों में मेरे खर्चे नहीं हुए इतने, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो मैं ये सोचता था, मंडे जैसे ही आता था, नया वीक शुरू हो जाता था, तो मैं ये सोचता था कि मैं अपने पास पैसे रख के क्या करूँ, तो दे ही देता हूँ, उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो मेरी भी जान छूटे, मैं भी उस बारे में फिर भूल जाऊँगा। पैसे ट्रांसफ़र हो गए, मेरा काम ख़त्म, उसका भी काम ख़त्म। तो मैंने 2-3 बारी उसको मंडे को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ये सोच के कि चलो ठीक है वो एक काम ख़त्म हो जाएगा। बट फिर अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मैं सुबह उठा, मेरी छुट्टी थी उस दिन,
था कि उसने मुझे मैसेज किया हुआ है कि प्लीज़ पे योर रेंट ऑन टाइम। और ये चीज़ उसने इस बार ही फर्स्ट टाइम नहीं हुई, ये चीज़ उसने पहले भी की हुई है। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मैं अपना रेंट हमेशा टाइम पे भरता हूँ, पर फिर भी ये बंदा कहता है कि प्लीज़ पे योर रेंट ऑन टाइम। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो मैंने उसे मैसेज किया कि भाई रेंट टाइम पे ही होता है ट्यूसडे को, और वो ट्यूसडे था उस दिन। आज है वेडनेसडे नेक्स्ट वीक का, तो लास्ट वीक ट्यूसडे को ये चीज़ हुई थी। तो मैंने उसे मैसेज किया कि यार रेंट टाइम पे ही होता है, सुबह अभी तो सुबह हुई है, सुबह के 8 साढ़े 8 बजे थे, मैं उठ गया था। तो मैंने कहा यार अभी तो सुबह हुई है, तो रेंट हमेशा टाइम पे ही होता है, मैं ट्यूसडे को ही ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और मैंने तुरंत ही उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि मैंने देखा मेरी सैलरी आ चुकी थी। तो फिर वो कहने लगा कि नहीं रेंट मंडे को ड्यू होता है। तो मैं जब मूव हुआ था तो मैं ट्यूसडे को मूव हुआ था, तो ट्यूसडे से मंडे 7 डेज़ होते हैं। सो रेंट हमेशा ऐसे होता है कि 7 डेज़, मतलब ट्यूसडे से मंडे अगर आप काउंट करोगे तो मंडे को 7th डे है। मतलब अगर मैं ट्यूसडे को पैसे भर रहा हूँ तो मंडे इज़ द 7th डे विच इज़ ऑल्सो काउंटेड इन दो 7 डेज़। तो उस दिन के पैसे तो मैंने दिए हुए हैं, तो फिर पैसे मैं वापस नेक्स्ट ट्यूसडे से दूंगा ना, क्योंकि उस दिन से वापस अनपेड रेंट ड्यू होता है। तो फिर भी वो कहने लगा कि नहीं ये है वो है, और आर्ग्यू करने लगा और बाकी सारी चीज़ें कहने लगा कि ये वो। कहता है कि तू बहुत अप्लायंसेस अपने रूम में यूज़ करता है। मैं कूलर यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली, अब गर्मी के टाइम में बंदे को कूलर या पंखा या कुछ तो चाहिए। और कूलर जो मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली पंखे जैसा है, क्योंकि मैं उसमें कूलिंग का फीचर तो यूज़ करता ही नहीं हूँ, मैं पंखे को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हवा देता है और वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। तो वो कहने लगा कि तू कूलर यूज़ करता है और रात को सोते वक्त, तो उसके तुझे पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उस टाइम में ऐसा था कि मैं इतने गुस्से में था कि मैंने उसे कहा कि यार ये क्या तरीका है। और मैंने उससे कहा कि तू भी तो कुछ चीज़ें यूज़ करता होगा अपने रूम में, तू भी तो अपने रूम में अप्लायंसेस यूज़ करता होगा, तेरी रूम की लाइटें चालू होती है, ये है वो है। तो वैसे थोड़ी बहस हो गई, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा, बट बहस हो गई मैसेजेस पे। और उन मैसेजेस में आफ्टर अ पॉइंट वो मुझे कॉन्स्टेंटली कह रहा था कि आई विल टॉक टू यू लेटर, आई एम इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल वो क्यों था हॉस्पिटल में वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मतलब अब तो डिलीवर हो गया बच्चा, प्रेग्नेंट थी वो। तो मुझे नहीं पता था कि उसकी डिलीवरी ड्यू है। तो मुझे लगा कि अगर वो ऐसे कह रहा है कि आई एम इन द हॉस्पिटल, तो शायद वो चेकअप वेकअप कराने गया होगा। बट वो एक्चुअली हॉस्पिटल गया था क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी ड्यू थी, बच्चा ड्यू था, और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो वो कॉन्स्टेंटली कह रहा था, बट मैं इतने गुस्से में था कि मुझे कॉन्स्टेंटली ये था कि यार ये बंदा ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। मैं उसको रेंट टाइम पे देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी ये कॉन्स्टेंटली मुझे क्यों बोलता रहता है कि तू रेंट टाइम पे नहीं देता, ये वो। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अगर मैं कोई चीज़ सही कर रहा हूँ सब कुछ, तो फिर कोई मुझे क्यों बोले कि भाई तूने रेंट ट्रांसफ़र नहीं किया, मतलब गलतियाँ क्यों निकाले, पॉइंट ये है। तो फिर हमारी बहस होती रही। अब बहस होने के बाद जब फिर रात को सब कुछ हो गया ख़त्म, बात हो गई, मेरे मन में ये था कि यार फाइनल जो मैसेज है वो तो मैं ही करूँगा, उसको मैं फाइनल मैसेज नहीं करने दूँगा। तो क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो ये सोचे कि मैं झुक गया, एंड फिर वो घर आया और उसने रात को जब वो घर आया तो वो बहुत अपसेट था, और उसने मुझे बताया, मैं उसके पास गया। मुझे रियलाइज़ बाद में हो गया था कि यार ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतना नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं फिर उसके घर जब वो आया तो वो बाहर किचन में था, तो मैं गया, तो मैंने कहा यार देख सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट मुझे गुस्सा आया यार, लाइक हर बार तू ऐसे करता है। तो वो कहने लगा कि यार देख मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तो बहुत अपसेट हूँ, और तूने मैं तुझे बोल रहा था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, फिर भी तू कॉन्स्टेंटली मैसेज किए जा रहा था। तेरी वाइफ वहाँ पे लेबर पेन
मतलब उसको हो रहा था और मैं मैसेजेस में रिप्लाई कर रहा था। अभी ऐसे देखने जाए तो इस बंदे की भी गलती है, ये गधा है, क्योंकि इसको मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। अगर उसको पता है कि उसकी वाइफ लेबर पेन में है तो भाड़ में गई दुनिया, क्यों रिप्लाई करना। बट फिर भी वो रिप्लाई कर रहा था। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप कोई सिचुएशन में आते हो और जब आप के साथ आपकी किसी के साथ बहस हो रही होती है तो टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। ये चीज़ मैंने सीखी फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड आई वांट टू रियली नाउ लर्न अ लॉट मोर अबाउट दिस, हाउ टू बी काम इन सिचुएशंस लाइक दिस। तो एक डीप ब्रेथ लो, अपनी आंख बंद करो और 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचो व्हाट कुड गो रॉन्ग अगर आप ऐसे किसी को रिप्लाई करोगे या आप अगर अटैक करने पे लग जाओगे तो क्या हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आपने सामने वाले पे बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया है और आपने उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल दिया है, तो आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है कि आपको उस चीज़ का गिल्टी फीलिंग होता है, और मोर देन एनीथिंग दैट गिल्टी फीलिंग इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट अनोइंग थिंग, यू नो। बाकी सब तो चलो एक बारी ठीक है, बट गिल्टी फीलिंग जो है वो जाने का नाम नहीं लेता। आपको फिर ये होता है कि यार मैंने क्यों किया, यू नो, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि डोंट लेट योर ईगो, डोंट लेट योर एंगर गेट होल्ड ऑफ यू, गेट द बेस्ट ऑफ यू। क्योंकि मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे नॉर्मली रिप्लाई नहीं करता, मैं अच्छे से यू नो समझने की कोशिश करता हूँ। बट वो उस मोमेंट में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार ये क्यों मेरे साथ ऐसे करता है, यू नो। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि भाई ऐसा मत करो, इतने ज़्यादा गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, ईगो पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है। और इसी के साथ नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ कि जब मैं काम पे गया तो काम पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में उस बंदे ने, वो होता है ना कि आपको यूनिवर्स का एक साइन होता है, तो उस वीडियो में वो बंदा एक बुक के बारे में बात कर रहा था और जो बुक का नाम था ईगो इज़ द एनिमी, उस बुक का नाम था। और फिर मैंने देखा कि वो उस बुक को पढ़ रहा है। वो कह रहा था कि यार इस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, यू नो, मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है इस बुक से। और मैं तुरंत ऑनलाइन मैंने मतलब गूगल पे गया, मैंने बुक के रेटिंग्स चेक किए और अमेजिंग रेटिंग्स थे और मैंने ऑर्डर कर दी। अभी तक बुक आई नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, बट मैंने तुरंत ही बुक ऑर्डर कर दी। एंड मैं इस साल मेरा ये गोल बनाना चाहता हूँ कि आई वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ आई कैन बी काम। तो आई वुड से कि आप लोग भी, इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक ऑफ माइन, अ लेसन इज़ लर्नड, एंड आप भी थोड़ा काम हो जाओ। अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट के लिए आंख बंद कर दो और सोचो कि एक डीप ब्रेथ लो, सोचो कि जस्ट रिलैक्स, यू नो, होता है, ये सब होती है चीज़ें, एंड ये करो। तो यही था और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मैं कौन हूँ, क्या है, तो आपको थोड़ा बेहतर पता चलेगा। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।